चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाते हैं, बट इससे पहले जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, जो भी इलस्ट्रेशन था, वो आप लोग करके आ जाइए, उसके बाद ये देखिए, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या दे रखा हुआ है, अ मशीन कॉस्ट सेंटर कंटेन द 3 मशीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसके कॉस्ट सेंटर में कितना मशीन है, तो यहाँ पे 3 मशीन दे रखा हुआ है। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 ऑपरेटर फॉर ईच मशीन। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो हो गया वो कितना यहाँ पे ऑपरेटर चाहिए, तो 3 ऑपरेटर चाहिए जो मशीन को ऑपरेट करेगा, एक मशीन को, उसके लिए कितना ऑपरेटर चाहिए, 3 ऑपरेटर। फिर ऑपरेटर आर पेड 20 पर आवर, तो इसको जो पे किया जाता है वो 20 पर आवर के बेसिस पे पे किया जा रहा है। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर इन अ वीक। तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर है, यहाँ पे जो है वर्किंग आवर जो है वो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 48 आवर दे रखा हुआ है पर वीक के हिसाब से, ठीक है। आगे इसमें क्या बोला है, विच इंक्लूड 4 आवर सेटअप टाइम थे, जिसमें यहाँ पे 4 आवर का यहाँ पे सेटअप टाइम, यहाँ पे 4 आवर जो है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सेटअप टाइम है। तो अगर हम लोग को प्रोडक्टिव आवर निकालना होगा तो 48 में से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 44 क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव आवर। और जो हम लोग मशीन का रेट निकाल देते हैं वो किस बेसिस पे निकाल देते हैं, तो जो हम लोग के पास प्रोडक्टिव आवर होता था उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, रेट निकाल देते। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या दे रखा है सब उसमें, द वर्क इज़ जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर, जॉइंटली यहाँ पे वर्क किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। द ऑपरेटर आर फुल्ली पेड फॉर 48 आवर। तो यहाँ पे इसको जो ऑपरेटर को जो पेमेंट किया जा रहा है वो प्रोडक्टिव आवर के बेसिस पे ना ही किया जा रहा है, जाके सॉरी, जो ऑपरेटर है ना, इसको पेमेंट जो होगा, जो इसका पेमेंट होगा ये किसके बेसिस पे होगा, तो इसके जो यहाँ पे बेसिस होने वाला है, जो पेमेंट का बेसिस होने वाला है वो प्रोडक्टिव आवर ना होकर के जितना यहाँ पे वर्किंग आवर है तो उसके बेसिस पे इसका पेमेंट होने वाला है, डैट इज़ 48 आवर के बेसिस पे इसका पेमेंट होने वाला है। फिर इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। तो जो यहाँ पे 10% जो भी इसको पेमेंट किया जा रहा है उसका 10% इसको बोनस मिलेगा, और सिर्फ किसके बेसिस पे, तो जो प्रोडक्टिव यहाँ पे था ना, प्रोडक्टिव कितना था, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव 48 में से हम लोग माइनस कर देते हैं किसको, तो 4 को जो अनप्रोडक्टिव था, तो यहाँ पे 44 जो आवर हो गया, तो 44 आवर के बेसिस पे इसको बोनस मिलेगा। तो ऑपरेटर को यहाँ पे 2 केस हो गया ऑपरेटर से रिलेटेड। सबसे पहला जो केस हो गया, इसको जो पेमेंट किया जाएगा वो किसके बेसिस पे, तो पेमेंट किया जाएगा टोटल वर्किंग आवर के बेसिस पे, बट जो इसको बोनस मिलेगा वो प्रोडक्टिव आवर के बेसिस पे मिलने वाला है। फिर कॉस्ट आर रिक्वायर्ड रिपोर्टेड कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 क्वार्टर पीरियड। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 13 4 क्वार्टर पीरियड। तो देखिए जो वीक हो गया वो हम लोग के पास क्या हो गया, 13 4 वीकली पीरियड। तो यहाँ पे देखिए 13 4 वीकली पीरियड, मतलब 13 इंटू 4 करेंगे तो टोटल वीक अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा पर ईयर के बेसिस में, तो 13 इंटू 4 कितना हो गया, तो ये 52, यहाँ पे 52 वीक हो गया। कितना वीक हो गया हम लोग के पास, 52 वीक हो गया। ये कैसे हो गया, तो देखिए 13 4 वीकली पीरियड है, इसका मतलब 13 वीक जो होगा, 13 वीक है जो 4 के मतलब में बांटा गया, तो 13 इंटू 4, तो इस तरह से हम लोग के पास कितना हो गया, 52 वीक हो गया। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट। तो देखिए जो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है, द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट इंक्लूड डायरेक्ट वेजेस फॉर द ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकॉफ्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन। तो जो भी यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड मशीन जो इंक्लूड किया जाएगा वो प्लस में जो पेमेंट किया जा रहा है किसको, तो पेमेंट जो ऑपरेटर को किया जा रहा है उसका भी यहाँ पे वेजेस भी इंक्लूड हो जाएगा। कब, जो मशीन आवर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें। तो मशीन आवर में सबसे पहले जो इसको ओवरहेड मिलेगा वो भी हो जाएगा इंक्लूड, और प्लस में जो ओवरहेड का तो हो ही गया इंक्लूड, प्लस में जो भी यहाँ पे इसको फैक्ट्री ओवरहेड हो गया उसका भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। फिर बोला कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर द फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। तो हम लोग के पास ये सब कॉस्ट सेंटर में अवेलेबल है किस चीज़ का, तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एक्सपेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग के पास डेप्रीसिएशन है जो 10% पर एनम के हिसाब से है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, तो 52,000। तो 52,000 का अगर हम लोग 10% करेंगे तो जितना आ जाएगा वो हम लोग के पास पर ईयर के बेसिस पे हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग के पास हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक के बेसिस पे, जिसमें हम लोग को कितना दे रखा हुआ है पर वीक में 60। तो अगर हम लोग पूरे यहाँ पे 4 वीक का निकालेंगे तो इंटू 4 करना होगा, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन R75। तो यहाँ पे स्टोर जो यहाँ पे कंजम्पशन वो कर रहा है तो वो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 75 के बेसिस पे दे रखा हुआ है।
तो जो डेप्रिसिएशन अगर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन हम लोग के पास कौन सा हो गया, फिक्स एक्सपेंस हुआ, ये वेरिएबल एक्सपेंस, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा फिक्स एक्सपेंस। उसके बाद जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर जो हो जाएगा वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल, क्योंकि जितना मशीन यहाँ पे जो मशीन यहाँ पे जितना चलेगा उसके बेसिस पे ही तो कंजम्पशन करेगा स्टोर का, तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर पावर जो हम लोग के पास है जो 20 पर आवर के बेसिस पे, पर मशीन के बेसिस पे है, जिसमें 80 पैसा लग रहा है पर यूनिट का, तो ये भी हम लोग के पास कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, तो वेरिएबल, क्योंकि जितना मशीन चलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे पावर लगेगा। फिर हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ द कॉस्ट सेंटर, रेंट हम लोग के पास जो फिक्स कॉस्ट वाला हम लोग के पास आ गया, ये कितना है, तो 5400। फिर हीट एंड लाइटिंग पर एनम के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा था 9720। फिर यहाँ पे फॉरमैन का सैलरी हम लोग के पास कितना दे रखा, तो यहाँ पे 12960, तो ये हम लोग के पास दे रखा। फिर अदर मशीनरी एक्सपेंडिचर हम लोग के पास कितना दे रखा है, 18000। तो इस तरह से हम लोग के पास ये डिफरेंट एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है। ये सब हम लोग के पास पर एनम के बेसिस पे दे रखा हुआ है, और ये सब जो हम लोग के पास था ये भी हम लोग के पास पर एनम के बेसिस पे हो गया, और ये सब हम लोग के पास पर वीक के बेसिस पे दे रखा हुआ है। अब सम्स में रिक्वायर्ड क्या है, तो सम्स में रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, मतलब 4 वीक पीरियड में कितना यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, 4 वीक पीरियड में यहाँ पे कितना कॉस्ट लगेगा मशीन को रन करने में, तो वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है सम्स में। तो ये सम्स में क्या निकालना है, सिंपली हम लोग को कॉस्ट निकालना कि मशीन में कितना, मशीन का जो यहाँ पे चलने में कितना कॉस्ट लगने वाला वो हम लोग को सम्स में इसमें निकालना है। और एक चीज़ हम लोग को और निकालना था, वो क्या निकालना था, यहाँ पे मशीन आवर रेट हम लोग को यहाँ पे सम्स में निकालना था। तो 2 सम्स में रिक्वायर्ड है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। आ जाइए आप लोग कॉपी में, हम लोग एक एक पॉइंट को समझते समझते करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा इलस्ट्रेशन है, 7। इसमें देखिए हम लोग को जो निकालना था, क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ मशीन जो निकाला है हम लोग के पास 4 वीक पीरियड के लिए। तो हम लोग 4 वीक पीरियड के लिए सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बाकी चीज़। तो ये आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, जो कि रुपीज़ में हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग कॉस्ट का जो कैटेगरी रख रहे हैं वो एक तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। तो एक तो हम लोग के पास हो गया फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग बोलते थे स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते थे, तो ये हम लोग के पास हो गया। और दूसरा हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे मशीन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, जो मशीन का एक्सपेंस है, वो भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा बना लेते हैं मशीन का कॉस्ट का। तो ये हम लोग के पास बी वाले पॉइंट में क्या गया, मशीन के कॉस्ट का, तो हम लोग 2 यहाँ पे रख दिया। सबसे पहला जो हम लोग के पास आ गया फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग स्टैंडिंग चार्ज, और दूसरा हम लोग यहाँ पे मशीन कॉस्ट, ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है उसमें क्या क्या आएगा, तो जो मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है और जो फिक्स नेचर का, वो आ गया हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट में। और जो मशीन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन में देखिए, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट तो है ही, बट वो मशीन से रिलेटेड है, तो उसे हम लोग मशीन से रिलेटेड वाले में कॉस्ट में रखेंगे। अगर यही हम लोग मशीन कॉस्ट के पास अगर वेरिएबल कॉस्ट रखे रहते, तो जो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन वाला पार्ट होता, तो वो हम लोग के पास किस में आता, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में आता। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग करते चलते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास हैं कि यहाँ पे 3 मशीन था, जिसमें यहाँ पे ऑपरेटर था, जहाँ पे 3 मशीन के लिए यहाँ पे 9 ऑपरेटर था, तो 3 ऑपरेटर चाहिए था 1 मशीन के लिए। तो वो यहाँ पे 1 मशीन के लिए कितना ऑपरेटर चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर चाहिए। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर आर पेड ₹20 पर आवर के बेसिस पे, तो ऑपरेटर को 20 पर आवर के बेसिस पे पेमेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो 48 आवर यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, मशीन वर्क हो रहा है। तो अगर 48 आवर मशीन वर्क हो रहा है तो प्रोडक्टिव ये हम लोग के पास वर्किंग टाइम कितना हो गया, 48 आवर, और 4 आवर की सेटअप टाइम था, तो हम लोग के पास प्रोडक्टिव आवर कितना हो गया, तो प्रोडक्टिव हम लोग के पास 48 - 4 कर देंगे तो 44 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव आवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं सबसे पहले ऑपरेटर कॉस्ट, जिसमें हम लोग के पास ऑपरेटर का कितना था, तो हम लोग के पास 3 ऑपरेटर चाहिए था, और ऑपरेटर को यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है वो 20 पर आवर के बेसिस पे, तो इंटू 20 हम लोग कर देंगे। और ये 48 आवर वर्किंग, देखिए ऑपरेटर का जो पेमेंट हो रहा था वो किस बेसिस पे था, तो यहाँ पे जो बेसिस था वो था हम लोग के पास कितना यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, वर्किंग टाइम कितना मशीन का है, तो इसके बेसिस पे पेमेंट था। तो इंटू हम लोग यहाँ पे वर्किंग टाइम जो है 48 आवर है पर वीक में, और हम लोग को 4 वीक के निकालना है, 4 वीक के लिए टाइम के लिए तो निकालना है कॉस्ट ना, तो इंटू 4 वीक हम लोग के पास हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो
3 × 20 × 48 इंटू हम लोग के पास कितना हो गया 4, तो हम लोग के पास जो आ गया ये जो कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 11,520। तो हम लोग के पास सबसे पहला जो कॉस्ट आ गया ऑपरेटर का ये 11,520। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, 11,520 हम लोग के पास सबसे पहले कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट कॉस्ट हम लोग के पास क्या है, तो ऑपरेटर का कॉस्ट में ये आ गया। उसके बाद ऑपरेटर फुली पेड ऑन द 48 आवर, 48 आवर के लिए ऑपरेटर को पेमेंट किया था तो वो हो गया। इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। तो यहाँ पे 10% जो प्रोडक्टिव टाइम का 10% का यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो इसका हम लोग बोनस का भी पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। बोनस ऑफ ऑपरेटर देखिए 3 हो गया, ऑपरेटर 20 रुपीज़ करके इसको मिल रहा था नॉर्मली, और जो इसको बोनस मिल रहा है वो बोनस किस बेसिस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बोनस का जो यहाँ पे बेसिस है वो प्रोडक्टिव टाइम के बेसिस में। अब प्रोडक्टिव टाइम कितना हो गया, तो यहाँ पे 48 आवर मशीन वर्किंग हो रहा है, और जिसमें से 4 आवर सेटअप टाइम है, तो यहाँ पे 44 आवर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा ना। तो इसी 44 आवर के बेसिस पे इसको मिलेगा इंटू 4 वीक के लिए, और इसका 10% इसको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो इंटू हम लोग क्या कर दिए 10%। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 3 × 20 × 44 × 4 × 10%। तो हम लोग के पास आ गया 1056। तो इसका जो बोनस का यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 1056। तो ये बोनस का हम लोग के पास पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास एक्सपेंस है वो क्या दे रखा हुआ है, मशीन आवर रेट हम लोग को निकालना था। तो इसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट है वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 10% चार्ज किया जाएगा पर एनम के बेसिस पे, जहाँ पे 52,000। तो 52,000 हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, मशीन का कॉस्ट, और इस मशीन के कॉस्ट का 10% हम लोग के पास क्या है, डेप्रीसिएशन। तो हम लोग सिंपली डेप्रीसिएशन निकालेंगे, और डेप्रीसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो डेप्रीसिएशन में ये तो हम लोग के पास पर एनम हो जाएगा ना, और हम लोग को 4 वीक का निकालना है। क्या चीज़ का निकालना है, 4 वीक का। तो हम लोग इंटू क्या कर देंगे, जो पर एनम था इसमें हम लोग को 4 वीक का, और टोटल जो हम लोग के पास वीक है पूरे साल भर में वो कितना वीक है, 13 वीक है, जो हम लोग के पास यहाँ पे लिखा था ना 13 वीक। तो हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास पर वीक आ जाएगा, इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग के पास 4 वीक के लिए आ जाएगा डेप्रीसिएशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन का लिखते हैं। और डेप्रीसिएशन किससे रिलेटेड कॉस्ट है, तो मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट मशीन कॉस्ट के बदले लिखते तो हम लोग डेप्रीसिएशन को ऊपर ले जाते फिक्स कॉस्ट में, बट हम लोग तो मशीन कॉस्ट लिखते हैं, तो मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है डेप्रीसिएशन, क्योंकि मशीन की वैल्यू पे है। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन इसलिए यहाँ पे लिखने वाले हैं। डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा डेप्रीसिएशन, तो 10% लेना है 52,000 का, तो 10% इंटू 52,000। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को 4 वीक के लिए निकालना है, और टोटल जो यहाँ पे वीक है वो 13 इंटू कितना है 4 वीक। यहाँ पे बोला था ना कि 13 4 वीक है, 13 4 वीक है, तो इसलिए 13 इंटू 4 हम लोग के पास टोटल आ गया साल भर में। तो हम लोग के पास 4 वीक का यहाँ पे निकल के आ जाएगा, या सिंपली हम लोग यहाँ पे इसमें डिवाइड कर देते 13 से, तब भी हम लोग के पास हो जाता, क्योंकि 13 नंबर ऑफ यहाँ पे वीक जो है 13 4 वीक के देखिए 4 वीक तो सबसे पहले हो ही गया, और इस 4 वीक करके कितना यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे 13 है, तो 13 इंटू 4 जो हम लोग के पास आ गया 52 वीक। 52 वीक जो हम लोग के पास पूरे साल भर में। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 52,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 13। तो हम लोग के पास कितना आ गया 400। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 400, इसका कॉस्ट हम लोग के पास आ चुका है। ये तो हम लोग के पास 400 इसका कॉस्ट आ गया डेप्रीसिएशन का। अब हम लोग के पास मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिपेयर कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जब मशीन चलेगा तभी तो रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा ना, जो हम लोग के पास पर वीक में कितना है, पर वीक पर मशीन के हिसाब से हम लोग के पास 60 है। तो 60 इंटू हम लोग के पास 4 वीक का निकाला, तो 60 इंटू हम लोग सिंपली क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो आ जाइए यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट सिक्सटी इंटू कितना हो गया हम लोग के पास 4। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 240 का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर पर वीक पर मशीन कितना दे रखा है 75। तो 75 इंटू 4 हम लोग सिंपली कर देंगे। तो मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंज्यूमेबल कॉस्ट
तो यहाँ पे 75 इंटू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास 300 का यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास क्या दे रखा है पावर का। तो पावर भी हम लोग के पास पर आवर पर मशीन आवर के हिसाब से दे रखा हुआ है और 80 पैसा लग रहा है पर यूनिट के हिसाब से। और नो पावर यूज्ड ड्यूरिंग द सेटअप, तो सेटअप टाइम में यहाँ पे पावर यूज नहीं हो रहा, तो हम लोग को सेटअप से तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम से ही मल्टीप्लाई करना होगा। बोला है ना कि सेटअप टाइम में कुछ भी आवर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 48 आवर वर्किंग था, इसमें 4 आवर सेटअप था, तो हम लोग के पास 44 ही आवर तो वर्किंग टाइम है ना, प्रोडक्टिव टाइम है, तो इसी में यहाँ पे पावर यूज किया जा रहा है, तो हम लोग यही निकालेंगे। और पावर कब यूज होगा, जब यहाँ पे मशीन चलेगा तभी, तो इसलिए हम लोग के पास ये आ जाएगा मशीन कॉस्ट में। तो यहाँ पे पावर कॉस्ट में कितना आ जाएगा 20 यूनिट इंटू 80 पैसा और 44 आवर के लिए, तो 20 इंटू 0.8 इंटू 44, तो हम लोग के पास कितना आ गया 70। 20 इंटू 0.8 इंटू 44 आवर, और इंटू 4। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक वीक का हम लोग के पास 44 आवर हो गया, तो हम लोग को 4 वीक का निकाले, तो इंटू हम लोग 4 कर दिए, तो हम लोग के पास कितना आ गया 2816, जो हम लोग के पास पावर का कॉस्ट आ गया। अब पावर के कॉस्ट के बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वाला जो कॉस्ट है वो क्या चीज़ का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट सेंटर, जिसमें हम लोग के पास रेंट पर एनम के बेसिस पे दे रखा है 5400। तो चलिए हम लोग रेंट का निकाल लेते हैं। रेंट पर एनम के बेसिस पे 5400 है, और उसके बाद हीट एंड लाइट भी, ये भी पर एनम के बेसिस पे हैं, उसके बाद ये भी पर एनम के बेसिस पे, तो ये सब हम लोग के पास एक्सपेंस पर एनम के बेसिस पे हैं। तो एक काम करते हैं, रेंट जो हम लोग के पास है वो कितना दे रखा हुआ है, तो 5400 इसमें हम लोग डिवाइड क्या चीज़ से करेंगे, देखिए जो रेंट हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है ना, ये देखिए रेंट पर एनम हम लोग के पास कितना दे रखा 5400। अब इसके लिए हम लोग समझते हैं, ये जो रेंट दे रखा होगा ये तो हम लोग के पास पूरा टोटल 3 मशीन के लिए दे रखा होगा ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 से। तो जो हम लोग के पास रेंट दे रखा होता है उसमें हम लोग सिंपली क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये समझने में तो आ गया, ये हम लोग के पास 1 मशीन का पर एनम का हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें पर एनम का आ चुका है, और एक साल में हम लोग के पास कितना वीक दे रखा होता है, एक साल में जो हम लोग के पास यहाँ पे वीक का दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास 13 4 वीक का दे रखा होता है, मतलब 13 वीक है। एक साल में कितना वीक है 13 वीक। तो हम लोग सिंपली किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 4 वीक वाला है तो डिवाइड कर देंगे 13 से, या आप लोग सिंपली 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो और 13 इंटू 4 भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग के पास रेंट का आ जाएगा। तो रेंट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो एक मशीन का आ गया, इसमें डिवाइड बाय 13 कर देंगे तो हम लोग के पास 4 वीक के लिए आ जाएगा, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 138.46 का। फिर रेंट के बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला एक्सपेंस है उस सब में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। हीट एंड लाइट पर एनम के हिसाब से दे रखा था, ये भी हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ गया यहाँ पे। तो हीट एंड लाइट जो हम लोग के पास कितना दे रखा है अमाउंट में 9720, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास एक मशीन का आ जाएगा, और हम लोग के पास 13 4 वीक दे रखा है पूरे साल भर में, 13 4 4 वीक करके। तो डिवाइड 13 कर देंगे तो हम लोग के पास 4 वीक का आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 9720 डिवाइड बाय 3 कर देंगे और डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 13, तो हम लोग के पास आ गया 249.23। तो यहाँ पर 249.23 4 वीक के लिए आ चुका है। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, सैलरी दे रखा है फोरमैन का। तो फोरमैन का सैलरी इतना दे रखा हुआ है 12,960। तो यहाँ पे फोरमैन सैलरी 12,000 एंड कितना है 960। इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 यहाँ पे दे रखा होता है ना मशीन, तो तीनों मशीन के लिए होगा, और डिवाइड बाय 1/30। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,960 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 13। तो हम लोग के पास कितना आ गया 332.31 लिख सकते हैं यहाँ पे।
ये एक सेकेंड, ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब फोरमैन सैलरी के बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट वाला दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो पर एनम 18,000 का है। तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस 18,000 है, जो 3 मशीन के लिए होगा तो 3, और हम लोग के पास 4 वीक के लिए निकालना है तो डिवाइड हम लोग कर दिया 13, क्योंकि पर एनम का था तो 13 हम लोग के पास 4 वीक दे रखा था, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 461.54। इस तरह से हम लोग के पास एक्सपेंस में तो और कुछ बचा नहीं है ना, तो सारा का सारा एक्सपेंस हो गया। अब हम लोग सिंपली सारे एक्सपेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल मशीन कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले फिक्स कॉस्ट का हम लोग के पास इसे मान लेते हैं पार्ट ए, इसे मान लेते हैं हम लोग पार्ट बी, और दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हम लोग के पास आ गया पार्ट बी, और यहाँ पे टोटल जो हम लोग के पास मशीन कॉस्ट आ जाएगा, टोटल मशीन कॉस्ट ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो चलिए ऐड कर लीजिए आप लोग कितना होता है। तो यहाँ पे 11,520 प्लस 1056 प्लस 138.46 प्लस यहाँ पे 249.23 प्लस यहाँ पे 332.31 प्लस यहाँ पे 461.54। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 13,757.54 13,757.54 ये हम लोग के पास आ गया ए वाले पॉइंट में। इसे एम प्लस में रख लेते हैं। फिर हम लोग के पास आ जाएगा 400 प्लस 240 प्लस यहाँ पे 300 प्लस हम लोग के पास कितना आ जाएगा 212816। तो हम लोग के पास कितना आ गया 3756। और इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इसको भी एम प्लस में। फिर हम लोग के पास कितना आ गया 17,513.54 513.54। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल हम लोग के पास जो कॉस्ट आ गया इसमें हम लोग सिंपली किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो जो मशीन का आवर होता है, मशीन आवर में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव आवर से, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, मशीन आवर रेट आ जाता था। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं मशीन आवर रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोग के पास कितना है, एक काम करता है लिख देते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास है 17,513.54। अब इस कॉस्ट में हम लोग डिवाइड किसी से करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम लोग के पास टोटल प्रोडक्टिव आवर। अब प्रोडक्टिव आवर हम लोग के पास कितना था, तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर हम लोग के पास कितना है, यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर ये हम लोग के पास 48 आवर दे रखा था। इसमें से अनप्रोडक्टिव हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास 4 माइनस हो गया, तो हम लोग के पास कितना हो गया 44 आ गया। 44 आवर पर वीक के हिसाब से आ गया। और 4 वीक के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, तो 4 वीक के लिए निकालेंगे तो सिंपली हम लोग 44 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 44 इंटू 4, तो हम लोग के पास आ गया 176। तो ये 176 आवर हम लोग के पास आ गया टोटल प्रोडक्टिव आवर जो 4 वीक के लिए। तो डिवाइड हम लोग कर देंगे 176, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा इसका रेट, तो 17,513.54। इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 176 से, तो हम लोग के पास आ गया 99.50875 पर आवर। तो ये हम लोग के पास इसी के साथ रेट आ गया। अब एक बार हम लोग ICAI स्टडी मटेरियल में किस तरह से बना हुआ है वो देख लेते हैं और फिर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इफेक्टिव मशीन आवर निकाला हुआ है या प्रोडक्टिव मशीन आवर, तो वो हम लोग किस तरह से, तो यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर, इसमें से अनप्रोडक्टिव को माइनस किया, तो टोटल वर्किंग आवर 48 आवर था और अनप्रोडक्टिव कितना था 4 था, और ये 4 वीक के लिए अगर निकाले तो माइनस इंटू 4 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग के पास 176। अब जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ वन मशीन के लिए यहाँ पे रनिंग कॉस्ट कितना था, वो किस तरह से जो 4 वीक के लिए पीरियड के निकाला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज जिसे पर एनम में एक बार निकाल लिया, और उसके बाद जो हम लोग के पास था मशीन आवर, वो हम लोग के पास मशीन आवर 4 वीक के लिए, कितना वीक के लिए, तो यहाँ पे
4 वीक के लिए यहाँ पे ये मशीन आवर का कॉस्ट निकाला गया है ये, और इसका टोटल हम लोग के पास कितना गया था 3756। और यहाँ पे देख लीजिए स्टैंडिंग चार्जेस में, तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस में जो हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस दे रखा हुआ था किसका, ऑपरेटर का, प्लस में बोनस का, तो इसको तो अलग से पहले निकाल लिया, इसको तो अलग से निकाला हुआ है। और जो हम लोग के पास बाकी जो स्टैंडिंग चार्जेस था जो हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे दे रखा हुआ था ना, ये वाला स्टैंडिंग चार्जेस, इस स्टैंडिंग चार्जेस को पर एनम के बेसिस पे निकाला, और पर एनम के बेसिस पे निकालने के बाद इसमें डिवाइड कर दिया जो भी बेस था उसके बेसिस पे। तो देखिए रेंट सबसे पहले पर एनम के बेसिस पे लिखा, हीट, फॉरमैन का सैलरी, अदर एक्सपेंस, तो ये पर एनम के बेसिस पे कितना गया, तो 46080, ये पर एनम के बेसिस पे हो गया। और ये कितना मशीन के लिए था, ये यहाँ पे 3 मशीन के लिए हुआ था, कितना मशीन के लिए, 3 मशीन के लिए हुआ था जो पर एनम के बेसिस पे। तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल, इसमें 3 मशीन्स के लिए हुआ था तो डिवाइड बाई इसमें 3 कर दिया। और हम लोग को यहाँ पे 4 वीक का निकाला था, और इस 4 वीक करके यहाँ पे टोटल कितना वीक था पूरे साल भर में, तो 13 4 वीक था, तो डिवाइड बाई और 13 से कर दिया, तो हम लोग के पास कितना आ गया था 1181.5। और हम लोग कैसे किए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो था एक एक करके ही हम लोग यहाँ पे जो चारों दे रखा था ना, ये 4 वाला एक्सपेंस, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करके भी अगर हम लोग करते थे, टोटल करने के बाद भी हम लोग डिवाइड करते थे 3 से और डिवाइड करते थे 13 से, तो हम लोग के पास चलता। बट हम लोग क्या किए, एक एक करके ही डिवाइड कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप लोग को जिस तरह से करके आना हो एग्जाम में उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। या तो आप लोग टोटल जो एनुअल चार्जेस था उसको एक बार ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली 3 मशीन था तो 3 से डिवाइड करते और उसके बाद 13 से डिवाइड करके यहाँ पे अमाउंट ले जाते। और या तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया। और दूसरा हम लोग के पास मशीन आवर रेट, तो जो टोटल कॉस्ट था उसमें मशीन आवर तो 99.51, हम लोग का कितना आंसर था 99.50875, तो यही तो हम लोग के पास हो गया 99.51 राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हो गया ना। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट।